स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो एग्ज़ाम में जो 2023 में जो पूछा गया है प्रश्न उत्तर, उसी को आज हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी विनती है कि अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ये वीडियो को उस लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो अगले ईयर एग्ज़ाम देने वाले या फिर इसी ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे, एक एक पॉइंट को समझते हैं। 2023 की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर। हिंदी 2023 सेट बी का है। ये पूर्णांक कितना है? 100। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पर हम विशेष फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर, और खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानते हैं, ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक सही है, ठीक है। 4 विकल्प जिसमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। उस पर OMR शीट वहाँ पर दिया रहता है, उसी पर क्या करना होता है? चिन्हित करना होता है। किस ढंग से करना होता है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और पूरा एग्जाम के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, और पहला प्रश्न में बोला है, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो किसके डर से नहीं उतारी थी? देखिए, ऑप्शन में कीड़ों के भय से, शीत के डर से, गिर पड़ने के डर से, मिट्टी लगने के डर से, ये सब नहीं होगा, शीत लगने के डर से, ठीक है ना, इसके वजह से नहीं उतारी थी। अगला, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो पुत्र वियोग से जो है माँ का जीवन जो है सूना सूना हो गया। अगला प्रश्न, जूठर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक आत्मकथा है, ठीक है ना। शब्द चित्र नहीं है, रेखा चित्र, निबंध उबंध नहीं, यह आत्मकथा है, ठीक है ना। कलीराम हेड मास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? तो यह जो है किस पठित पाठ का पात्र है? तो कलीराम हेड मास्टर जो है यह जूठन पाठ के, ठीक है ना। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो नामवर सिंह का जो ललित निबंध था वह मस्क नहीं, परमात्मा का कुत्ता नहीं, जंगल और भेड़िया ये भी नहीं, बकलम खुद था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो अंडे के छिलके रचनाकार का नाम है क्या? तो मोहन डाकेश, ठीक है। अगला प्रश्न, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो क्लर्क की मौत, ये जो है इसके लेखक कौन है? गाइडी मोपासा। तो रस्सी का टुकड़ा लिखे हुए हैं भाई। और अगली जहाँ तक कि सवाल उठता है, हेनरी लोपेज, तो हेनरी लोपेज ये लिखे हुए हैं, हेनरी लोपेज जी लिखे हुए हैं, यह जो पाठ लिखे हुए हैं पेशगी लिखे हुए हैं। हेनरी लोपेज कौन सा पाठ? पेशगी। अब बच कौन गया? तो अंतोन चेकअप। तो अंतोन चेकअप जो है क्लर्क की मौत लिखे हुए हैं। अगली प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति के किसका नाम पूछा जा रहा है? एक माता और दूसरा पिता का नाम पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, ज्ञानेंद्र पति के माता एवं पिता का नाम। ऑप्शन में क्या है? रेमा देवी एवं रामा सिंह, नहीं। निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, नहीं। अगला है कलावती एवं हरदेव सहाय, नहीं। सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, हाँ ये सही है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला है? अगला प्रश्न बोला है, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिता जो है वह एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे। अगला, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है गांव का घर का नहीं है, छप्पा का नहीं है, हारजीत का नहीं, अधिनायक का है, ठीक है। तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तांबा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है। सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है? तो खास नाम है। तो यह जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर बोला है, कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास होगा? 14 नंबर प्रश्न में बोला है कवि श्रेष्ठ, यानी कवियों में श्रेष्ठ, इसमें जो है चिन्ह छुपा हुआ है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द कौन सा समास है? तो यह अव्ययी भाव समास है। आजन्म अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाथ पैर कौन सा समास है? तो हाथ पैर यह जो है खूब अच्छा जोड़ी है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, सफल शब्द का विलोम क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सफल शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विफल, सफल का विफल। अगला प्रश्न, प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? बोला कि प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रशंसा शब्द का विलोम हो जाएगा निंदा। अगला, पीठ दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 20 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है पीठ दिखाना मुहावरे का सही अर्थ, तो हार कर भाग जाना। अगला, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह पंक्ति जो है किस पाठ की है?
चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है प्रगीत और समाज पाठ की है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो वह जो है अंतोन चेखव रूस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद के निधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो निधन है 1937 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो तुलसीदास का जो अस्थायी निवास था, इनका अस्थायी निवास था काशी में। अगला प्रश्न, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है वह सूरदास का जन्म स्थान है सिंही। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी जो है अशोक वाजपेयी यह आधुनिक काल का कवि, थोड़ा सा गलत फंस रहा है। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी जी आधुनिक काल के कवि। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बोला अधिनायक कैसी कविता है? तो यह अधिनायक जो है यह व्यंग्य कविता है, यानी व्यंग बीच बीच में छोड़ा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, हार जीत किस प्रकार की रचना है? यह 28 नंबर पूछ रहा है कि हार जीत जो रचना है यह किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत यह गद्य कविता है। यह क्या है? गद्य गीत बोल सकते हैं, गद्य गीत है। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी नाम था। यहाँ पर गलत उत्तर नहीं याद कीजिए, सुशीला देवी नहीं, पार्वती देवी नाम था। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, 29 तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? बोल रहा है कि निबंध लेखन की दृष्टि से बताइए जो भारतेंदु युग था ना वह कैसा था? तो वह उर्वर था। कैसा था? उर्वर। अगला प्रश्न, चलिए देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। अगला प्रश्न, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा, देखिए तो पराजित। क्या आपको सही लग रहा है? घृणा सही लग रहा है क्या? उसके बाद बोल रहा है नास्तिक, और अंतिम में है आस्तिक। इस पे तो हमको भी शक लग रहा है। चलिए इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़का दे दिया है, ठीक है। और क्या का नंबर प्रश्न 34 नंबर पूछ रहे, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़का शब्द में अगर हम लोग प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें जो है लड़का शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अका। क्या हो जाएगा? आका। और उसके बाद बच जाएगा लड़। चलिए आगे देखिए, चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा शब्द में एरा प्रत्यय होगा। क्या होगा? चचेरा में एरा। अगला, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ। आऊ। क्या हो जाएगा? टिकाऊ। 36 नंबर बोला टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ। आऊ। आऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न, पराकाष्ठ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराकाष्ठ में कौन सा उपसर्ग है? परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37 नंबर में परा। परा उपसर्ग। निराहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराहार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निराहार शब्द में निर उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर। और उसके बाद बच जाएगा आहार। क्या बच जाएगा? आहार। दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर हो जाएगा। दू और र। क्या हो जाएगा? दू और र, दूर। बच जाएगा अंतिम में बल। क्या हो जाएगा? दू और र, दुर्बल। चलिए आगे देखिए, हालांकि र में हलंत होना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है, खैर कोई नहीं, फिर वही पहचानेंगे। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? हिंदी में जो है पदबंध के कितने भेद होते हैं? 40 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो 5 भेद होते हैं पदबंध के। अगला, पलटन का विदूषक कौन था? 41 नंबर में पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक था वजीरा। अगला प्रश्न, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? माया बताइए तो हम आप लोगों को पाठ पढ़ा है, कौन पाठ में माया के बारे में जिक्र किया गया है? तो माया के बारे में जो जिक्र किया गया है ना वह किया गया है जूठन पाठ में। किसमें? जूठन में किया गया है। बताइए तो वही किया गया या गलत है? अगर गलत है तो कमेंट कीजिए सही उत्तर इसका, अगर सही लग रहा है तो खैर कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कहीं कहीं पे जान से हम एक आध को गलत भी बताएंगे, अगर आप लोगों को लगेगा गलत तो उसका सही उत्तर कमेंट कीजिएगा, ठीक। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? बताइए तो यह किसने कहा था परमात्मा आपको सुखी रखे? तो यह जो कथन है यह कथन कहा था आगंतुक लड़की ने, यानी जो लड़की आई थी ना, जो दो मोटी मोटी लड़की थी वही। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी का है। किसका है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो अशोक वाजपेयी जो है वह राज्य की सेवा किए थे। यह अशोक वाजपेयी जी राज्य की सेवा किए थे भारतीय प्रशासन सेवा के रूप में, ठीक। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको जो है 1999 में जो पुरस्कार दिया गया था वह पुरस्कार था साहित्य अकादमी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान की बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी का, इनका जन्म स्थान था
राजनांदगांव छत्तीसगढ़। रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है? अब रघुवीर साय जी का भी पूछ दिया लो। तो इनके जन्म स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान था लखनऊ उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर के 48 हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 49 और 50 नंबर प्रश्न को कवर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको जो है लोग भूल गए हैं, इसी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया? तो ये जो है MA हिंदी विषय से किया था। किस विषय से? हिंदी विषय से। देखिए हमको लगता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही धुंधलापन आ गया है, तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो में 50 ही ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं, फिर अगले वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया, अगला वीडियो जो आएगा पार्ट 2 आएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर ही देना और अगले लोगों के पास भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग को भी भलाई हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर चैनल पर न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।